हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका जो एक्सटेंट है वो होल इंडिया है, पूरे भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, और ये एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 1924 में। इसमें टोटल सेक्शन 1 to 36 है। ठीक है, टोटल 36 सेक्शन है और इसमें शेड्यूल दिए हुए हैं, 4 शेड्यूल हैं। ठीक है, इसमें शेड्यूल किसी भी एक्ट में सबसे पीछे होते हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं? शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल इंजरी से रिलेटेड है और इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 ये क्या है? ये बताता है टोटल डिसेबलमेंट, और पार्ट 2 रिलेटेड है पार्शियल, ठीक है, डिसेबलमेंट। पहला पार्ट टोटल डिसेबलमेंट और दूसरा पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, दूसरा इसमें लिस्ट ऑफ पर्सन है, जो क्या है, who are include in the definition of employee। ठीक है, पर्सन है who are include in the definition of employee। और तीसरे में क्या है? लिस्ट है ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज जो उस व्यवसाय से, उससे रिलेटेड होने वाली बीमारियां हैं, ये है। ठीक है, चौथा है कंपनसेशन अमाउंट। जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कितना मिलेगा, इसको बताता है। ठीक है, तो ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसमें। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला ये भारत का पहला एक्ट है। ठीक है, और बाकी जितने भी एक्ट हैं वो इसके बाद के। सोशल सिक्योरिटी किसको देता है? ये सोशल सिक्योरिटी देता है इस एम्प्लॉय को।
इस एम्प्लॉय को देगा, ठीक है, जो ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, क्या हो गया था, डाइज हो गया था, मर गया था, या जो सफर कर रहा है डिसेबलमेंट से, डिसेबलमेंट चाहे वो टोटल हो या पार्शियल हो, ठीक है, तो ऐसा एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा किसके लिए, टू गेट कंपनसेशन, कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए, किससे, फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए एंटाइटल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, सोशल सिक्योरिटी देना, किसको, एम्प्लॉय को, जो एक्सीडेंट के कारण मर गया है या सफर कर रहा है डिसेबलमेंट से, टोटल हो या पार्शियल हो, वो ऐसा एम्प्लॉय एंटाइटल होगा टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं इसका डिसेबलमेंट, ये क्या है, डिसेबलमेंट मीन्स, डिसेबलमेंट से क्या मतलब है, डिसेबलमेंट से वो कहता है कि जिसने क्या करा हो, लॉस ऑफ कैपेसिटी, लॉस ऑफ कैपेसिटी कर दिया हो, किससे, टू वर्क और टू मूव, इससे, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा, ठीक है, उसने लॉस कर दी या रिड्यूस हो गई उसकी क्या, अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, रिड्यूस हो गई या लॉस हो गया उसकी अर्निंग कैपेसिटी, और ये चाहे परमानेंट हो और चाहे टेम्परेरी हो, ठीक, ये टोटल हो सकती है, ये पार्शियल भी हो सकती है, ठीक, इस तरीके से। अब जो हमने शेड्यूल देखा था उसमें डिसेबलमेंट देखा था हमने, इंजरी हुई, डिसेबलमेंट कैसा, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, उनको देखते हैं। तो डिसेबलमेंट हमने देख लिया क्या है, डिसेबलमेंट मीन्स। अब हम देखते हैं दो चीजें, एक टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, और दूसरा पार्शियल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट। तो सबसे पहले तो इनमें अंतर क्या है, देखिए जब पार्शियल डिसेबलमेंट होगा इसमें वो क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है क्या, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, अर्निंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, और
टोटल डिसेबलमेंट में वो क्या हो जाएगा, वो इनकैपेबल हो जाएगा, ठीक है, इनकैपेबल हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा टोटल। अब पहले देख लेते हैं टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट हमने शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि टोटल डिसेबलमेंट, इसका नेचर कैसा है, या तो टेम्परेरी है या परमानेंट है, ठीक है, चाहे वो परमानेंट नेचर का हो या टेम्परेरी नेचर का हो। और वो क्या हो गया है, इससे इनकैपेसिटेट्स हो गया है, ठीक है, असमर्थ हो गया है, अक्षम हो गया है, कौन, एम्प्लॉय, ठीक है, किससे, फॉर ऑल वर्क, ऑल वर्क से, ये, ठीक है, जिसके लिए वो क्या था, कैपेबल था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक, ये हो गया। चाहे वो नेचर, चाहे वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, टोटल डिसेबलमेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, इनकैपेसिटेट हो जाता है एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क से, जिसको वो परफॉर्म करने में कैपेबल था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। अब पार्शियल डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट ये फर्दर 2 तरीके का होता है, ठीक है, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट ये क्या है, इसमें ये रिड्यूस्ड कर देता है, रिड्यूस्ड कर देगा द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, कौन, एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉयमेंट में, किसमें, इन द एम्प्लॉयमेंट, इन द एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें वो एंगेज था, इन विच ही वॉज एंगेज्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट, रिड्यूस कर देता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी, कौन, एम्प्लॉय, किसमें, इन द एम्प्लॉयमेंट में, इन विच ही वाज एंगेज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, इसमें भी ये रिड्यूस करेगा द अर्निंग कैपेसिटी, रिड्यूस कर देता है अर्निंग कैपेसिटी, किसमें, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखना, इसमें ये रिड्यूस किया है इसने अर्निंग कैपेसिटी, किसमें, जिसमें वो एंगेज था, केवल उसमें, और इसमें क्या है, रिड्यूस कर देता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, हर एक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल डिसेबलमेंट में टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। जो ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, ये
शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में इसको दिया हुआ है, मैंने आपको अभी लिखाया भी था। ठीक है, तो डिसेबलमेंट हो गया, टोटल डिसेबलमेंट, और दूसरा पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट दो तरीके का, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में उसी जहां वो काम कर रहा है उसी में रिड्यूस कर देता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी, और इसमें हर एक उसमें। और टोटल डिसेबलमेंट में वो इनकैपेसिटेट हो जाता है फॉर ऑल वर्क, सारे काम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिसेबलमेंट और इसका कुछ पार्ट्स देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।